Arey, wake up to reality. Nothing ever goes as planned as in this cursed world. The more you live, the more you realize that exist in this world are merely pain, suffering and futility. ये मेरी वर्ड्स नहीं है, ये मादारा उचिया गई है, जो कि एनिमे इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट विलन माना जाता है। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा था, उसे ज़िंदगी का मतलब समझ में आया था। उसको लगा था कि पीस तो ऐसे सीधे तरीके से होगा नहीं, अचीव ही नहीं हो सकता। उसको अचीव करने के लिए हमें आड़ी टेढ़ी रास्ता लेनी पड़ेगी, और वो आड़ी टेढ़ी रास्ता क्या है? लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ो, उनको ड्रीम वर्ल्ड में गेंजुत्सु में डाल दो, पूरी दुनिया को, फिर दुनिया पीस हो गई। उनको पकड़ के डाल दिया। बट मैं ये समझ नहीं पा रहा कि मादारा उचिहा ने, उसका लॉजिक जो भी हो, लाइक इतना महान आत्मा जिसने इतना कुछ समझा, और सच्ची चीज़ें हैं ये, कि वो कहता है कि तुम जितना जियोगे तुम्हें ज़िंदगी की रियलिटी उतनी समझ में आएगी, कि ज़िंदगी में सिर्फ पेन, सफरिंग, फ्यूटिलिटी ही है। बट द फैक्ट इज, ये समझ में क्यों नहीं आया कि वो जो पीस है वो रियल पीस नहीं है। मतलब जो भी है वो सबसे बकवास वाहियात आइडिया है, पर वो उसके पीछे चला गया। उसको लगा कि यही है। और चलो, उस टाइम पे तो उसको आइडिया होगा नहीं कि ये होता क्या है इन्फिनिट सुखयोमी। बट जब पहली बार उसने देखा तो उसके माइंड में तो स्ट्राइक करना चाहिए ना, क्योंकि वो समझदार आदमी से, हम सबसे ज़्यादा समझदार आदमी था। हाशिरामा जैसे लोगों से लड़ने के बाद और 100 साल जीने के बाद तुम्हें लगता है वो कोई बेवकूफ़ था? बिल्कुल नहीं। तो उसको समझ में आना चाहिए था कि ये तो कुछ गलत हो रहा है। ब्लैक जेत्सु को उसको पहले ही पूछना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है भाई। उसके बाद बिट्रेल मज़ा आता कि भाई मादारा ने तो कोशिश की थी पीस की, बट ब्लैक जेत्सु ऐसे टाइम पे उसको धोखा दे दिया कि मादारा बेचारा कुछ कर ही नहीं पाया। बट रियलिटी में थोड़ा सा ऐसा होता है कि मादारा को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यही पीस है। वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि मादारा मुझे लगता है सबसे बहुत ज़्यादा समझदार आदमी था। तो ये सब वो पेड़ वेड़ को देख के उसको लगना नहीं चाहिए था कि ये पीस है। मादारा ने ओबितो को मैनिपुलेट किया, ओबितो ने पेन को मैनिपुलेट किया, पेन ने अकात्सुकी माना है, उसने दुनिया को मैनिपुलेट किया। उसी अकात्सुकी में इटाची ने कदम रखा, इटाची ने सास्की को मैनिपुलेट किया, ओरोचिमारू ने भी सास्की को मैनिपुलेट किया। ये सास्की का ज़िंदगी थोड़ा बहुत ही ज़्यादा छलावा था, सब उसको छल रहे थे बचपन से ही। लाइक वो अपने बड़े भाई के पीछे भाग रहा है कि उसको लगता है कि मेरा बड़ा भाई जैसा बनूंगा, उसकी तारीफ़ें होंगी, वाह वाह कमाल आएगा। प्यार उमड़ रहा है बड़े भाई के लिए। इंट्रोवर्ट गाय है, उसकी क्लास की लड़कियां उसके ऊपर मरती थी। ही डजंट केयर, ही ओनली केयर्स कि भाई इटाची ध्यान नहीं दे रहा यार, इटाची ध्यान नहीं दे रहा, इटाची कैसे ध्यान दे, बड़े भाई थोड़ा। तो उसका कंसर्न नेक्स्ट लेवल था। तो उचिहा वालों का ये सारी चीज़ें हुआ था। उचिहा वाले लीव विलेज में आए, उचिहा वालों का ये लीव विलेज का फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें मादारा नहीं की थी। मादारा एक बहुत बड़ा प्लेयर है, वो एक फाउंडर है लीव विलेज का। उसने कभी शादी वादी नहीं की, उसका तो सारा जीवन अपने भाइयों को बचाने में लगा चला गया। बट सारे भाई मर गए। 5 भाई थे मादारा के, मिला के 4 भाई थे, चारों मर गए। मादारा तो लास्ट भाई को इतना प्यार करता था कि जो भी हो जाए, दुनिया ख़त्म हो जाए, बट ये नहीं मरना चाहिए। बट हमारा तोबिरामा द उचिहा किलर, उसको कौन रोके? उसने तो नए नए जुत्सु बस इसीलिए इन्वेंशन किया था कि उचिहाओं को छल सके। उसने मादारा के भाई को टपका दिया नए जुत्सु के साथ। फ्लाइंग राइजिन कभी देखा ही नहीं किसी ने, तो उसका भाई कैसे काउंटर करेगा? तो उसके भाई ने, मादारा के भाई ने, जिसको मादारा बहुत सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसने उसको अपनी आँख दे दी कि भाई उचिहा वालों को मेरी आँख ले जा, अपने आँख में लगा दे, नया पावर मिलेगा, तो उचिहा को रक्षा करना। तो सारे उचिहा वालों ने क्या किया? उन्होंने लीव विलेज के साथ हाथ मिला दिया। मैं मिलाया तो मादारा ने खुद था, बट उसके बाद उसको लगता है कि उचिहा स्टोन टैबलेट देखता है, उसको लगता है कि ये नहीं, ये पीस नहीं है, हमने जो अचीव किया वो पीस नहीं है, नया पीस तो इन्फिनिट सुखयोमी है। उसके बाद वो चला जाता है। उसके बाद उसने निंजा वार से देखा, एक और दूसरा देखा कि आपस में शिनोबी विलेज कैसे आपस में लड़ रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड में तो इसने ही ओबितो के प्यारे रीन को लगभग टपका ही दिया। खुद पार्टिसिपेट किया भाई ने।
मैनिपुलेट करके, ये नहीं कि आएंगे। उस टाइम पे बूढ़ा हो गया था, क्या ही आएगा। उस टाइम पे उसका रिन्नेकान भी था और ये उस प्लान पे काम कर रहा था जिस प्लान के लिए इसने वो जो स्टोन टेबलेट इन्फिनिट सुखियों में, ये तो पूरा एकदम सेंचुरीज आगो पहले प्लान करके रखा है कि दुनिया भर के लोगों को गेंजुत्सु में डाल के पीस लाएंगे। और जहाँ उसके बाद जो भी हुआ, जो भी कांड हुए, बेचारे नारुतो के माँ बाप मर गए, पेन के साथ जो हॉरिबल थिंग्स हुआ, नहीं वो मादारा का गलती नहीं है। इसमें तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा दांजो को, उसने हरामीपंती में पीएचडी की है। वो कहता था कि मैं भी लिव विलेज के खातिर ये सब करता हूँ, बट द फैक्ट इज उसने जो भी कांड किया वो लिव विलेज को कुछ काम आए ना आए, लिव विलेज का नुकसान सबसे ज़्यादा करता था। क्या ज़रूरत थी भाई, तुमने एक सादा सीधा नागातो को पेन बना दिया, उस पेन ने तुम्हारे कोनोहा को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब हरकतें क्यों करते हो? तो खैर तुम्हें क्या लगता है मादारा के बारे में?